हिकमत अमली भारतीय तैयारा बरदार बहरी जहाज पसपा हो गया। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है भारतीय तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत अचानक अपने होम पोर्ट कारवार नेवल बेस पहुंच गया। INS विक्रांत महज चंद रोज ही खुले समंदर में मौजूद रहा। भारतीय बहरिया के मुताबिक INS विक्रांत को पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के पेश नज़र बहरा अरब में तैनात किया गया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद करते हुए इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का वांग ई से चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाक चीन दोस्ती, स्ट्रैटेजिक ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़म का अयादा। बरतानिया में भारतीय इंतहा पसंद बेलगाम। लंदन में जुनूनी हिंदुओं ने पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला कर दिया। हमले में इमारत के शीशे तोड़े गए। लंदन पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। भारत की तरफ से कोशिश की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर का लफ्ज़ भी ना आए और बस यही हो कि भाई पहलगाम में हुआ है ये वाक़या, लेकिन कश्मीर का लफ्ज़ ही ना आए। तो इसमें पाकिस्तान की कोशिशों से लफ्ज़ बिल्कुल डलवाया गया। जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर, तो उस हवाले से जाहिर है कुछ अखबारें हैं भारत में जो कह रही हैं कि ये तो भारत की शिकस्त है। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया। सलामती कौंसिल में झूठा प्रोपेगेंडा ना चल सका। चीन के ताबन से पहलगाम वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती बयान में भारत की मर्जी के अल्फाज शामिल करने की कोशिश नाकाम बनाई। साबिक सफीर मलिहा लोधी की बोल से गुफ्तगू कहा, भारत चाहता था जम्मू कश्मीर का नाम ना आए, बस पहलगाम लिखवा दिया जाए, मगर उससे नाकामी हुई। भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने आलमी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैन अक़वामी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। भारत वो इल्ज़ाम लगा रहा है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान है। भारत हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान से किसी हमले की मनसूबाबंदी मुमकिन नहीं और न ही ऐसे हमले से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी, मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी गुफ्तगू कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। आज दो कौमी नजरिए का एक खुर्द सच साबित हो रहा है। अमलन भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती भी किसी सूरत नहीं करेगा। भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तानी यकज़बान करक, डेरा बुगटी, खानपुर, रहीम यार खान, रुजान और मीरपुर माथेरों में एहतजाजी रैलियाँ। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ पर रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन ने भारतीय साजिशों की मजम्मत करते हुए पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। कहा, पाकिस्तानी कौम अपनी सालमियत के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार। मकबूजा वादी चनार के मुसलमानों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। खातून ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि हम कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी हमारे मुसलमान भाई हैं। मकबूजा वादी कश्मीर की खातून ने साबित कर दिया, दो कौमी नजरिया जनूबी एशिया के मुसलमानों की असास है। पहलगाम का ड्रामा, भारतीय दरिंदों को खुली छूट मिल गई। मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। मुसलमान तलबा और तालिबात पर हर जगह तशद्दुद किया जा रहा है। शहरी मोहाल में हिंदुओं ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तलबा को हिरासत किया। चंडीगढ़ में भी कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर यूनिवर्सिटी ने हिंदू इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया।
वादी चिनार में भारतीय फौज के मुसलमानों पर मजालिम, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की माँ भारतीय दरिंदों का निशाना बन चुकी है। गलती से भारतीय सरहद अबूर करने वाले जिया मुस्तफा ने जुल्म की दास्तान सुना दी। आज़मीन हज की इजाज़त से मुकद्दस रवानगी, सऊदी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि आज़मीन हज की परवाज़ें अगले हफ्ते से सऊदी अरब पहुँचना शुरू होंगी। कल 28 अप्रैल को जनूबी अफ्रीका से पहली परवाज़ सऊदी अरब पहुँचेगी। दूसरे मरहले में 29 अप्रैल को पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से परवाज़ें पहुँचेंगी, जबकि 2 मई को इंडोनेशिया से आज़मीन हज की आमद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम के लिए एक और अहसन इकदाम। लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में सफ़र तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में पहला इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें फिजिबिलिटी और टाइम लाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया। आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा बढ़ेगा। मोरू में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुँच गया। टंडू मोहम्मद खान और ठट्टा में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जंजाल गोट में झगड़ा। 10 साला दोस्त ने 14 साला दोस्त को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लूडो गेम खेलते हुए बच्चों में झगड़ा हुआ। मकतूल बच्चे का नाम अबू बकर, जबकि कातिल दोस्त की शनाख्त 10 साला अली के नाम से हुई। पुलिस ने कम उम्र कातिल को गिरफ्तार कर दिया। बल्दिया यूसुफ गोट में घर के अंदर फायरिंग से खातून कत्ल। 24 साला मकतूला की शनाख्त आयशा के नाम से हुई। कराची के इलाके बल्दिया 2 नंबर के करीब ट्रक की कार को टक्कर, 2 कार सवार जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक वाकया तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार का अगला हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरजमीन गजा लहू लहू से होनी बर्बरियत की इंतहा। 24 घंटों में 84 फलस्तीनी शहीद। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खुराक का जखीरा खत्म। गजा के शहरी कहत से 2-4। उनरवा की सरहद पर खड़े 3000 ट्रक को गजा में दाखिले की इजाजत देने की अपील। ईरान में बंदर अब्बास के पोर शहीद रजाई में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची, जबकि 800 से ज़ायद जख्मी हैं। धमाके से कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भी लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता। धमाके से नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ हैं। अमेरिकी फौजी और तिजारती जहाज़ों से पनामा और स्विस कैनाल की फीस वसूली बंद की जाए। अमेरिकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा अमेरिका ने पनामा कैनाल की तामीर और उससे मुंसलिक इलाके का इंतजाम कई दहाइयों तक संभालने के बाद 1999 में मुकम्मल तौर पर उसका कंट्रोल पनामा को सौंप दिया था। कनाडा के शहर वैनकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी। 9 अफराद हलाक। वैनकूवर पुलिस के मुताबिक कई लोगों के जख्मी होने की भी इतलात हैं। हादसे के बाद पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वाकया उस वक्त पेश आया जब फिलिपाइनी कम्युनिटी ने लोग लापो लापो डे मनाने के लिए जमा थे। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की तीसरी कामयाबी। मुल्तान सुल्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर में खेले गए मैच में शाहीन 11 ने 183 रन का हदफ 19 ओवर्स में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। डैरल मिचेल ने 64 रन की जारहाना इनिंग्स के लिए। अब्दुल्ला शफीक ने 34 रन बनाए।
सुल्तान से पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 185 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 48 बॉल्स पर 74 रन स्कोर किया। आज लाहौर में पेशावर जलमी का टाकरा कोयटा ग्लेडिएटर से होगा। PSL 10 के मुल्तान में खेले जाने वाले 2 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान। दिन के मैच रात में करवाने पर गौर किया जा रहा है। 1 मई को शेड्यूल मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मैच 6 मई को कराने का इम्कान है। 10 मई को शेड्यूल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच 11 मई को रीशेड्यूल किया जा सकता है। बार्सिलोना ने रिकॉर्ड 32वीं बार कोपा डेल रे कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। जोलिस कोंजे ने इजाफी वक्त में गोल करके बारसा को फतह दिला दी। क्रिस्टल पैलेस ने ईस्टर्न विला को 3-0 से मात देकर FA कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर ने जापानी क्लब योकोहामा को 4-1 से जेर करके एशियन चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईरान के स्टीफियानो जर्मनी के यान लेनार्ड के खिलाफ शिकस्त से बच गए। जर्मन हरीफ को 3 सेट से सख्त मुकाबले में शिकस्त दी। बुल्गारिया के ग्रैगवर और अमेरिका के टॉमी पॉल ने आखिरी 32 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुमेन सिंगल में सेकंड सीड पोलैंड की एगा स्वातिक, अमेरिका के मैडिसन कीस और कोको गोफ ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। और लॉलीवुड के सुपरस्टार शान 53 बरस के हो गए। शान ने फनी सफर में कई नशीबों फराज देखे। 80 की दहाई में वो पाकिस्तानी फिल्मी सनत से वाबस्ता हुए। अब तक 600 से ज्यादा फिल्मों में किरदार अदा कर चुके हैं। शान को 12 मरतबा हमसाया मुल्क से फिल्में ऑफर हुई, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत के नाते उन्होंने कई बड़े हिदायतकारों के ऑफर्स को ठुकरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।